हमारे किचन की पहली चाय। ठीक है ना? आज के किचन सेटअप का बजट है सिर्फ 1000 रुपए। 1000 रुपए में किचन बना के बता दोगे? बना दूंगी, बहुत मेहनत लगने वाली है। 1000 रुपए के बजट में कपिल जी 700 का तो यही आ गया, अब बाकी का क्या करें? मदद कराएगी इमोशनल ब्लैकमेल कर करके। मैं डर गया यार, एकदम से ट्यूबलाइट होने वाला, तार के अंदर तो नहीं ठोक दिया मैंने। ये रूप भी देख लो आप हमारा। करवाए जाओ मेहनत। ये बर्तन है 100 साल पुराने। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। मीठा कम पियोगे या तेज? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। मौसम हो रहा है बहुत शानदार, लेकिन साथ में हो रही बहुत सारी ह्यूमिडिटी। तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारे चैनल पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करते, फिलहाल हम लोग हमारे किचन सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मुझे चाहिए था एक आउटडोर किचन सेटअप। जी हाँ, अंदर किचन में बनाने में वो मुझे मजा नहीं आ रहा है, ना वो फील आ रहा है। और अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो आपको मजा कैसे आएगा? तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ आउटडोर सेटअप हो जाए किचन। तो देखते हैं घर का कौन सा कॉर्नर में चूज करती हूँ। तो गाइज, अगर मुझे आउटडोर किचन का सेटअप करना है ना, तो छत से बेस्ट कोई जगह नहीं हो सकती है। तो आउटडोर किचन के लिए पहले मैंने ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे हालत थोड़ी सही नहीं है और बैकग्राउंड भी सही नहीं आ रहा है। सो इस कॉर्नर को तो अभी हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मुझे ये वाला कॉर्नर बहुत सही लगा है, बहुत अच्छा कॉर्नर है। थोड़े से अटाले अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। मेरे लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे मैं अपना एक आउटडोर किचन अच्छे से सेट करती हूँ। आज की वीडियो का मेन चैलेंज होने वाला है हमारे आउटडोर किचन सेटअप का बजट, जो कि फिक्स किया है। तो भाई इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे बजट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, मुझे चैलेंजेस देने में मजा आता है चिक्की जी को। तो भैया, आज के वीडियो का, आज के किचन सेटअप का बजट है सिर्फ 1000 रुपए। जी हाँ। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। तो चिक्की जी, हाँ, 1000 रुपए में किचन बना के बता दोगे? बना दूंगी। बना दूंगी। दोस्तों देखिए, वैसे 1000 रुपए नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सा आइटम घर पे पड़े हैं, ये पड़े हैं। तो वो अब चिक्की जी की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ये कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करती है। फिलहाल चिक्की जी ने ये वाला कोना डिसाइड किया है, जो कि मुझे भी ठीक लग रहा है। तो किचन सेटअप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें स्पेस के लिए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं अननेसेसरी चीज़ें पड़ी है, जिसे मुझे हटाना होगा और उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो गाइस, सेटअप लगाने के लिए यहाँ थोड़ी बहुत मैंने साफ सफाई करी है, लेकिन अभी अच्छे से करूंगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ी जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको मैं हटा रही हूँ, ताकि अच्छे से दिखे, बैकग्राउंड अच्छे से आए हमारा। और यहाँ पे देखिए काफी गार्डनिंग है हमारा पे, थोड़े थोड़े देखिए छोटे छोटे चीकू है, लाइम है हमारी मम्मी जी को, और इनको बहुत शौक है गार्डनिंग का। तो गाइस, ये वाला जो पेड़ है ना, आप लोग बताना, गैस करना कौन से उसका है। बहुत ही महंगा आता है, इतना हिंट दे देता हूँ, 4000 रुपये किलो आती है ये वाली चीज़। तो अब आप बता देना किस चीज़ का है। हालांकि वो फ्रूट अभी तक लगा नहीं है, लेकिन मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है भाई। कभी मेरी गार्डनिंग दिखाऊंगा। मैंने ऐसी कोई सी भी सब्जी नहीं है जो हमारे पास वाले प्लॉट में ना उगाई हो। सो गाइस, हमारा शिवाय भी स्कूल से आ गया है। 1000 रुपए के बजट में कपिल जी 700 का तो यही आ गया है, अब बाकी का क्या करें? सब हो जाएगा, यही तो दिमाग लगाना चिक्की जी को। घर में जितने भी वेस्टेज चीजें है ना, उससे आपको किचन सेटअप करना है। ये चैलेंज है आपके लिए। ये चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने, और आपको इतना ब्यूटीफुल सेटअप बना के बताऊंगी ना, देखना आप। चलिए देखते हैं। तो गाइस, 1000 रुपीज का बजट है, जिसमें 700 रुपए की तो ये आर्टिफिशियल घास ही आ गई है। बचे 300 रुपए। अब देखते हैं उससे क्या होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस आर्टिफिशियल घास में कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। सो मेरे हिसाब से बैठ के कुकिंग करने के लिए इतना एरिया सफिशिएंट होगा। अब 700 रुपए तो हो गए खत्म मेरे बजट में से, बचे हैं सिर्फ 300 रुपए। तो मेरे घर में जो भी छोटी मोटी चीजें हैं ना, मैं आप उसको लेके आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। सो कपिल जी सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम सोचा है मैंने, थोड़ी हेल्प कर दो ना। अच्छा, हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ। कर देंगे, बता क्या करना है। चलिए आइए। तू ना मेरी पूरी मदद कराएगी इमोशनल ब्लैकमेल कर करके। दोस्तों, इस वाली हमारे यहाँ पे बकारी बोलते हैं, टांड बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इस तरह की जगह को? मुझे नहीं पता, मैं लास्ट टाइम कब चढ़ा था इसके अंदर। कुछ ऐसी चीज है, कुछ याद आई है हमें जो हमारे काम आ सकती है। तो चिक्की जी के लिए करना पड़ेगा भाई। अब मिला क्या कुछ? हम ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा क्या? मस्त चीज, मस्त काम हो गया ये तो। यार बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा ना ये। हाँ, लाओ नीचे फेंक दो। नहीं भाई, फेंकना नहीं है, मम्मी की आवाज आ जाएगी अभी ऊपर से। क्या कर रहे हो तुम? सो गाइस, हमारे अटाले में से कुछ चीज निकली है, देखिए अब इसका हम क्या यूज करते हैं। ये रूप भी देख लो आप हमारा।
देखिए गाइस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी हैं और बहुत ऐसी चीज़ें तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि मैं इतने से एरिया में, लेकिन सफिशिएंट होगा ये एरिया, इतने से एरिया में मैं यहाँ पे अपना किचन सेटअप करके दिखाऊंगी इनको। शिवाय साइकिल चला रहे क्या? मैं भी बैठ जाऊँ आपकी साइकिल पे? नहीं चलो आप आराम से साइकिल चलाओ। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने कैसे घर में से छोटी छोटी चीज़ें निकाली हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनपैक है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि कैसे मैं अपना किचन सेटअप यहाँ पे लगाती हूँ। सबसे पहले जहाँ मैं बैठूंगी उससे मैं फिक्स कर लेती हूँ मेरा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसको थोड़ा कर देते हैं हम आगे शिफ्ट। और ये शीट हमारे यहाँ पे वेस्ट पड़ी थी, तो मैं सोच रही हूँ इसे पीछे बैकग्राउंड में लगाते हैं तो कैरेट वगैरह छुप जाएंगे हमारे। देखिए, आप बताइएगा गाइस कैसा लग रहा है सेटअप। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लास्ट में बताइएगा कैसा लगा हमारा सेटअप कमेंट करके। और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. तो बारिश रुक चुकी है, अब करते हैं हमारा सेटअप। चलिए आइए। तो जी अब हमारी बारी है। बारिश आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आँख मिचोली खेल रही है, लेकिन अब मैंने सोचा अब गल थोड़ी ना जाएंगे, गीले होंगे तो होने देंगे। वैसे भी कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, तो इनका भी काम नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। चिक्की जी आने दो। ला रहे। तो जी हमारे पास पड़ी थी बहुत सालों पुरानी चिक्स। ये देखिए, आपके यहाँ पे भी मिलती होगी, बांस की जो होती है। ये देखिए, तो एकदम से याद आ गया है चिक्की, और मुझे साथ में ही याद आया कि यार इसका हम काम ले सकते हैं। देखिए ग्रीन के साथ कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है दोस्तों। हाँ, यहाँ मस्त लग रहा है। एक मिनट पकड़ में वहाँ से देखता हूँ कैसी लुकिंग आ रही है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सुंदर लग रहा है भाई। चलो जी इस हाइट पर इसको अब ले आओ भाई। हथौड़ा? आज के डॉक्टर साहब हम हैं और हमारे असिस्टेंट है। पहले हथौड़ा लाओ, फिर कील लाओ। बढ़िया से सेटअप कर दो मेरा, फिर अच्छा। मैं मस्त वाली चाय बना दूंगी। मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है। ऐसी बात? हाँ, एकदम चल। शानदार वाली। वो लाइट ऑन हो गई अब से। करंट आया क्या? शायद। नहीं, वो स्विच ऑन हो गया। मैं डर गया यार, एकदम से ट्यूबलाइट होने वाला, तार के अंदर तो नहीं ठोक दिया मैंने। बारिश अलग है ना यार, करंट वरंट का डर तो रहता ही है। गाइस देखिए, अब बताइए कैसा लग रहा है। ये तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी स्टार्टिंग है, बस बने रहिए हमारे साथ में, पूरा सेटअप बताएंगे आपको। देखो छोटी छोटी चीजों से कितनी अच्छी चीजें बन जाती हैं। और ये सब दोस्तों हमारे जो वेस्टेज पड़े थे ना, मतलब जो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे, हमारे कचरे में पड़े बच्चे थे। देखो कितना ब्यूटीफुल बॉल हो जाएगा अभी। करवाए जाओ मेहनत। मेहनत का फल भी तो अच्छा मिलेगा ना। मस्त मस्त चाय बनाऊंगी मैं आपके लिए, मसालेदार, साथ में पकौड़ियाँ। लालच देती जा बेटा तो गाइस ये दिखने में जितनी आपको छोटी दिख रही है ना, बहुत भारी लकड़ी है। ये हमारे मार्बल का भी काम है, बड़े भैया का। तो ट्रक्स वगैरह लोड होते हैं ना, उसके अंदर लकड़ियाँ निकलती है, लोडिंग वगैरह, तो कोई यहीं पे छोड़ जाते हैं। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि लकड़ियों का बैकग्राउंड बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो इधर कैरेट्स वगैरह दिख रहे हैं ना, तो इधर मैं इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ, बहुत मस्त लगेगा। थोड़ा मेरे ख्याल से उसको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो चलिए जी, चिक्की जी को मैंने भेजा है कोई सामान लाने, तो मैं अपनी कलाकारी करके देखता हूँ। मेरे हिसाब से तो एक सपोर्ट इस पर टिक जाएगा और एक उधर टिका दूंगा ईंट के ऊपर, इस जगह। सही तो लग रही है यार वैसे। चिक्की जी हथौड़ी देना यार। ये लो। आप क्या खुद को क्या शक्तिमान समझ रहे हो? यार ऐसे तो बनता है ना। उधर से उठा इसको। एक ये देखो, अच्छा लगा ना दोस्तों। और यहाँ पर है ना स्टोन आते हैं ना, स्टोन चिक्की, वो वाले सब पड़े अपने पास। सब प्लॉट के अंदर खूब सारे भाटे डींडे पड़े हमारे। तो सुंदर सुंदर वाइट वाइट पत्थर उसमें से निकाल के लाऊंगा, तो यहाँ पर पत्थर आ जाएंगे सुंदर सुंदर, है ना भाई। ये तो सही स्पॉट पॉइंट हो गया। हाँ। जब शूट नहीं भी करेंगे ना भाई, मैं तो यहीं पे बैठूंगा अब। मैं बोल रही हूँ ना, अपने फैमिली का फोटो पॉइंट हो गया ये। फैमिली छोड़ो, मोहल्ले वाले भी आके फोटो खिंचवाएंगे अब तो यहाँ पे। ये बता, ऑरेंज वाला कौन सा है? ऑरेंज वाला ऑरेंज ही होगा। तुम्हें मजे ले रही है। ऑरेंज कलर वाला बोल रही हूँ मैं। अच्छा, वो रेड कलर वाला कौन सा बेटा है? तोड़ के नहीं खाना, खाने का नहीं है, ओके। तो गाइस ये चीज तो आपको ध्यान होगी, हमने कैसे रोड से उठा उठा के लाए थे। आज इनका सदुपयोग हो रहा है। देखो अब बताओ, कुछ फील आने लगा थोड़ा थोड़ा सा? बहुत अच्छा लगेगा। सो फाइनली गाइस, पूरा किचन सेटअप रेडी हो चुका है, बट अभी बर्नर वगैरह, स्टोव वगैरह, बर्तन रखना बाकी है। लेकिन बैकग्राउंड कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आया नहीं आया आपको? अरे आ जाओ भाई आ जाओ, हमारे चुन्नू उन्नू भी भैया काम करवा रहे हैं। अरे वाह, चलिए शिवाय कहाँ है? इस साइड रख दीजिए, फिर मामा साइड कर देंगे, है ना? अभी यहाँ रखते जाओ। अब इसको मैं उल्टा कर देती हूँ। ऐसे 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 बस, धीरे से, है ना? धीरे से। शिवाय आप थोड़ा सा इस साइड आइए ना, मम्मा इस साइड रखेंगे। आप इसके ऊपर खाना बनाओगे? हाँ, इस पे खाना बनाएंगे ना हम। चलो हमारा गैस स्टोव इसके ऊपर यहाँ। और कहाँ जाओ, वो तो बाहर चला जाएगा फिर। ये क्यों लिया ये बैग? यार कुछ भी मैं रख लूंगी इसमें।
चल लगा दे, अच्छा लग रहा है वैसे तो ये सीटिंग परफेक्ट है तेरे लिए? हाँ ये सही है पोजीशन एकदम। पर कंफर्टेबल है? हाँ हाँ मस्त कंफर्टेबल। देखो नखरे पूरा कर रही है, जो लालटेन अलग लेकर आई है ये बर्तन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बर्तन है 100 साल पुराने। जी हाँ, ये 100 साल पुराने बर्तन है जो कि कपिल जी और भैया के दादा दादी जी यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए। तो सोचिए गाइस, इन बर्तनों में मैं खाना बनाऊंगी। तो ये प्लेट तो हो गई हमारे खाने के लिए, ये हो गई हमारी सब्जियों की कटोरियाँ, एक और प्लेट हो गई हमारे पास में, इसमें आटा वाटा लग जाएगा। तो मोस्टली बहुत कुछ हो चुका है हमारे पास में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेटअप को। ये खुल गया हमारे किचन का मेन हीरो, इसी पे हम टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगे और आपको खिलाएंगे। तो गाइस इसमें लगता है छोटा वाला ब्यूटेन कैनिस्टर, इसको धीरे से लगाएंगे, बहुत इजी है वैसे तो। बस ये जो कट है ना, आपको इसका ध्यान रखना है, और ये नोजल इसके अंदर जाएगी धीरे से, बस ये लग गया, बहुत इजी है। देखा? अरे वाह। अगर आप भी कैंपिंग के शौकीन हैं, अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने टेरिस पे आउटर किचन बनाइए, छोटा सा ब्यूटेन गैस सिलेंडर लाइए और शुरू हो जाइए। सो गाइस, जैसा कि मैंने वादा किया था, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं बहुत ही बढ़िया मसालेदार चाय बनाने वाली हूँ, और इन 100 साल पुराने बर्तनों में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट बनाते हैं हमारे किचन की पहली चाय। भाई ऐसे मेहनत से बने हुए खूबसूरत किचन में चाय पीने को मिल रही है, और क्या लोगे यार। अगर आप वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपने देखा होगा ये कॉर्नर में काफ़ी अटाला पड़ा था और काफ़ी कचरा भी रखा था, जिसको हमने पूरा क्लीन किया है। आज सुबह से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और देखिए कितना प्यारा मौसम है। साथ में पीछे बैकग्राउंड में आपको मोर की आवाज़ आ रही होगी, तो सोचिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। इस मौसम में हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय, वो भी 100 साल पुराने बर्तन में। मीठा कम पियोगे या तेज? नहीं, नॉर्मल। इंदौरी वाला मीठा नहीं चाहिए मुझे यार मतलब हर बात में आपको ये बोलना जरूरी है क्या? और क्या है? मतलब टोंट मारते हो क्या मेरे को? दोस्तों, हमारे यहाँ पर क्या है, 2 कैटेगरी होती है, राजस्थानी और इंदौरी। इंदौरी का मतलब तेज मीठा, राजस्थानी का मतलब हमारा वाला जो राजस्थानी होता है ना, उसका मतलब है नॉर्मल मीठा। तो जी चाय के लिए चढ़ा चुकी हूँ यहाँ पे पानी। अब आपको चाय बनाना तो नहीं सिखाऊंगी, बट अगर चढ़ाई दिया है तो थोड़ा बहुत तो मैं बता ही दूँ कि क्या क्या डालती हूँ। चाय पत्ती डाल दूँ बढ़िया वाली। अब अदरक, इलायची, लौंग डालते हैं। आपने देखा होगा चाय का मसाला मैं घर से लेके चलती हूँ। अगर आपको चाय की मसाले की रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तो हम लोग अदरक, इलायची, लौंग डाल रहे हैं इसमें, ताकि बढ़िया मसालेदार चाय बन जाए। अब डालेंगे इसमें लौंग, इलायची, काली मिर्ची जो मैंने पीसी है। चाय को हमने कम से कम 5 से 10 मिनट उबाला है दोस्तों। जितना चाय को आप बॉईल करेंगे ना, उसका टेक्सचर उतना ही बढ़िया आएगा। और अदरक, काली मिर्ची डाली, जिसका टेस्ट तो बहुत ही शानदार आने वाला है। अब इसमें दूध डालते हैं। पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है, ये गया इसमें दूध। चाय लवर कितने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और खासकर ऐसे मौसम में। मानसून शुरू हो चुका है गाइस, होप सो आपके यहाँ भी अब मस्त वाली बारिश हो रही होगी। तो शुरू हो जाइए, चाय बनाइए और गर्मा गर्म पकौड़े भी तैयार कर लीजिए। अब डालते हैं जी चीनी। इन्होंने बोला मीठा कम, लेकिन यार मैं तो मेरे हिसाब से डालती हूँ और वो बढ़िया ही बनती है। यार मैं कप लाना भूल गई थी। तो हमारी चाय हो गई है बनके तैयार, चलिए छानते हैं इसे। वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बूंद बूंद चाहिए चाय का। और ऐसे मौसम में तो कौन चाय छोड़ता है। चलिए हमारी चाय हो गई रेडी। अब डालते हैं इन्हें कप में और बुलाते हैं हमारे पति देव को। हाँ जी, चाय हो गई है कंप्लीट, आ जाइए। पता चल गया मेरे को खुशबू सूंघते ही। आ गई क्या खुशबू आपको? आज मोर भी मेहरबान है, कितना बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं दोस्तों। इससे खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक क्या हो सकता है, मतलब है ना। हाँ यार, ये भी यादगार रहेगा कि हमने किचन सेटअप किया और पहले बारिश में हम लोगों ने चाय बना के पी है। भाई मेरी हालत तो अभी हो रही है मजदूरों वाली, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घर में ही, और घर में तो सब ऐसे ही रहते हैं। तो चिक्की जी, चीयर्स। हम हमेशा चाय का चेयर्स करते हैं। हाँ, पहले किचन में चाय आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी चीयर्स। चीयर्स। भाई मुझे तो अच्छा लगा अभी तक सेटअप, और जो मुझे शूट करने के बाद फील हो रहा है ना दोस्तों, मतलब बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। और अगर गाइज आप लोग को इसकी रील देखना हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए। थोड़ा फनी स्टाइल में मिलेगा आपको, लेकिन शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो की एंडिंग हम यही करते हैं चाय के साथ में। आप देख रहे हैं बारिश बढ़ती जा रही है और मैं गीली हो गई हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।